नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी साइंस देख रहे हैं आप। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ लगन वाले जो जातक हैं उनके लिए राहु का गोचर किस प्रकार से प्रभावित करेगा जब आपका राहु प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक स्थित हो। तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दी गई है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। हाँ, तो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और आप यहाँ जानेंगे कुंभ लगन के लिए राहु जब आपका विभिन्न भाव में स्थित हो तो आपके लिए राहु का गोचर किस प्रकार से काम करेगा। तो यहाँ पर जिनका राहु प्रथम भाव से 6th हाउस तक है, यानी 1 से 6 भाव तक है, तो आप ये वाला पार्ट देखिए। जिनका राहु 7 से 12वें भाव तक स्थित है वो ये वाला पार्ट देखें। सबसे पहले बात करेंगे लगन के राहु की। देखिए, लगन का जो राहु है अगर आपका प्रथम भाव में इस तरह से और केतु आपका सप्तम में है तो ये राहु यहाँ पर कुंभ राशि में है और ये केंद्र में राहु है, तो इसको हम खराब नहीं कह सकते क्योंकि कुंभ में राहु बहुत ही अच्छा होता है। इस वजह से राहु का जो आपके ट्रांजिट है वो 4th हाउस में हो रहा है और 4th हाउस में आपको ये लग्जरियस चीज़ों का लाभ ज़रूर करवाएगा। आपकी जो भी वाहन लेने की इच्छा हो या आलीशान कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहें, कितना भी पैसा आप इस समय में अर्जित करना चाहें, आप घर से दूर जाना चाहें या फिर आप फॉरेन जाना चाहें, उन सब का मौका आपको राहु यहाँ पर देंगे। और राहु यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा आपको वही देंगे, धन का फ़ायदा। तो यहाँ पर क्योंकि जो 2 नंबर है वो कालपुरुष की कुंडली में 2nd हाउस बनता है और 2nd हाउस ये पृथ्वी तत्व की राशि है। अब तक राहु मिथुन में थे जो कि एक एरी साइन था। एरी साइन में राहु किसी भी तरह से आपको भ्रमित कर सकते थे, लेकिन वृषभ में ऐसा नहीं होगा। वृषभ एक बिल्कुल प्रैक्टिकल, एक पृथ्वी तत्व की राशि है। यहाँ पर जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे, उतना अच्छा आपके लिए ये राहु का ट्रांजिट रहेगा। तो राहु का ये गोचर आपको वो सब सुख देकर जाएगा जो आप पाना चाहते हैं लाइफ में। घर का सुख, आलीशान कमरे और सारा लग्जरी का सुख आपको मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप इस समय में खरीद पाएंगे। हालांकि थोड़ा सा हो सकता है कि घर से दूर जाने का चांस ज़रूर आपका बन सकता है। तो राहु केतु का जो एक्सिस है वो आपके 4th और 10th में बनेगा, तो इस वजह से राहु यहाँ पर थोड़ा सा आपको घर से दूर जाने का चांसेस बनाएगा। माताजी को थोड़ी सी हेल्थ की कुछ दिक्कत दे सकता है, बाकी आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। और केतु जो कि अभी तक आप जो जॉब कर रहे थे उसमें थोड़ा सा आपको सेटिस्फाई नहीं रखेगा, ये कई बार अनसेटिस्फाई कर देता है और फिर हम अपना जॉब चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है। तो जो ऑब्सेशन है वो ऑब्सेशन आपका 4th हाउस को लेके ही रहेगा ज़्यादातर, और जो आपका डिटैचमेंट है वो 10th हाउस में शिफ्ट हो गया। अब बात करेंगे जिनका राहु इस प्रकार से दूसरे भाव में स्थित है। दूसरे भाव में ये मीन राशि का राहु है और मीन राशि का राहु उतना अच्छा तो नहीं होता है। केतु को अगर देखा जाए तो यहाँ आ जाएगा ये अष्टम में, और यहाँ पर जो स्थिति बनेगी आपके ट्रांजिट की वो राहु 4th में आ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपके जो लगन का राहु है उससे तीसरे भाव में 1 2 3 तीसरे भाव में राहु ट्रांजिट करेंगे। इसकी वजह से आपको धन का फायदा होगा। कुछ स्थितियों में आपको प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल सकता है। आपको धन संचय ज़रूर करना चाहिए और धन संचय करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए आप कोई भी इलीगल काम ना करें। आप सही तरीके से कमाया गया पैसा आप रखें और उसका ही संचय करें। तो यहाँ पर हम ये कहने वाले हैं आपको कि प्रैक्टिकल अगर आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। राहु के इस ट्रांजिट में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा आपके लिए राहु रिजल्ट देगा। इसके साथ ही जो केतु है वो 10th हाउस में, तो ये जॉब में परिवर्तन को दिखाता है, ये जॉब से अनसेटिस्फाई होना दिखाता है और यहाँ पर आपके साथ ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो कुल मिलाकर केतु का जो ट्रांजिट है वो आपको जॉब में चेंजेस दिलाएगा। राहु 4th में है तो कहीं आपको घर से दूर लेकर जाएगा। माताजी को थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्या राहु दे सकता है। इवन आपको राहु यहाँ से फॉरेन भी ले जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जिनका राहु 3rd हाउस में इस प्रकार से स्थित है। अगर आपका राहु 3rd हाउस में स्थित है तो ये मेष राशि का राहु, और मेष राशि में जैसा कि आपको पता है राहु इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में होने की वजह से राहु को हम यहाँ अच्छा मान सकते हैं। और केतु आपका होगा 9th हाउस में। इस वजह से यहाँ पर राहु आपके लगन के राहु से द्वितीय भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये आपको
प्रॉपर्टी धन लाभ के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। आप अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम भी करते हैं तो उसमें आपको बड़ा लाभ होगा। इसके साथ ही घर से दूर जाने का चांस आपको भी बनेगा और कहीं ना कहीं आप अपने घर को बहुत ज़्यादा चाहेंगे, आप घर से बहुत ज़्यादा प्रेम रखेंगे और घर का जो वातावरण है वो आप अपने अनुकूल बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो राहु ऑब्सेशन देगा वो आपको 4th हाउस को लेकर देगा। तो यहाँ पर केतु की जो स्थिति है वो रहेगी आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में केतु रहने से केतु आपका यहाँ ट्रांजिट कर रहा है 10th हाउस में। 10th हाउस में ट्रांजिट करने की वजह से हो सकता है आप कहीं दूर जा सकते हैं जॉब करने के लिए, जॉब में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आप जो पहले से आपके पास जॉब है उसमें सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। अगर आपका जॉब नहीं लगा है तो आपका जॉब लग भी सकता है इस समय में। इसके बाद देखेंगे हम जिनका राहु 4th हाउस में है। 4th हाउस में अगर आपका राहु है तो राहु का ट्रांजिट राहु के ऊपर से ही हो रहा है, यानी डबल ट्रांजिट है। बिल्कुल ये एक तरह से डबल ट्रांजिट का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका राहु ऑलरेडी यहाँ पर 4th में स्थित है और फिर राहु ट्रांजिट कर रहा है राहु के ऊपर से। तो ये राहु नेटाल चार्ट के राहु के ऊपर से जा रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है। अगले 18 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका राहु 4th हाउस में है, क्योंकि ये लग्जरी चीज़ों का इतना आपको लाभ दे देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। आप वाहन लेना चाहते हैं, आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, आप अच्छा भवन बनाना चाहते हैं, ये सब राहु आपको देगा। इसके अलावा राहु यहाँ से आपको फॉरेन ट्रेवल भी दे सकता है, क्योंकि राहु रिप्रेजेंट करता है अननोन स्थानों को, फॉरेन को, अरब कंट्रीज़ को। तो आपको घर से कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ सकता है इस काल में। अब केतु का ट्रांजिट पे केतु के ऊपर से हो रहा है, तो ये जॉब में बहुत बड़ा डिससेटिस्फेक्शन आपके लिए हो सकता है और जॉब आप जल्दी से चेंज कर लें इस गोचर की वजह से, ये आपके साथ घटित हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे जिनका राहु 5वें भाव में इस तरह से स्थित है। 5वें भाव में अगर आपका राहु स्थित है तो ये राहु आपके लिए उच्च का हो जाता है और केतु भी यहाँ पर 11th हाउस में जाकर उच्च का हो जाता है। तो दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति से यहाँ पर कुंडली में प्रदर्शित होंगे, बहुत उच्च की स्थितियों में हैं दोनों ही। अब जो राहु आपका ट्रांजिट कर रहा है वो 4th में ट्रांजिट कर रहा है और ये जस्ट इसका 12वां भाव है। 5वें का 12वां भाव ये 4th हाउस है। तो कहीं ना कहीं ये विदेश लेकर जाएगा, ये आपको स्टडी के लिए विदेश लेकर जा सकता है या कहीं घर से दूर ले जा सकता है। आपको लग्जरी चीज़ों का लाभ होगा, भवन का लाभ होगा, भूमि का लाभ होगा। आप वो सब पाना चाहेंगे जो और लोगों के पास है और लोग उसके मज़े उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप वाहन भी ले सकेंगे, आप अपनी ज़मीन भी ले सकेंगे। इसके अलावा जो केतु है आपका लाभ भाव में केतु है और केतु आपका ट्रांजिट का 10th में है। इसकी वजह से आपके प्रोफेशनल कैरियर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं और आप बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं राहु के इस ट्रांजिट में। अब बात करेंगे यहाँ पर जिनका राहु 6th हाउस में स्थित है। 6th हाउस में अगर आपका राहु स्थित है तो ये राहु आपका बहुत ही अच्छा, और आपका केतु जो कि 12वें भाव में स्थित होगा, तो ये जो आपका एक्सिस बना वो बना आपका 6th और 12th का, और यहाँ जो एक्सिस बन रहा है वो 4th और 10th का बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन जाने का पूरा चांस है, घर से दूर जाने का, फॉरेन जाने का, घर में लग्जरियस चीज़ें आने का। और आप अपने वर्क रूटीन को लेके बहुत सीरियस हो जाएं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल साइन है, ये पृथ्वी तत्व की जो राशि है, इसमें जो भी रिजल्ट होगा वो प्रैक्टिकल ही होगा। तो उस वजह से आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस दौरान अचानक अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपकी जॉब लग सकती है और आप फॉरेन में भी जॉब पा सकते हैं इस समय में। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। हम कह सकते हैं कि ये राहु का जो ट्रांजिट है आपके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। विदेशों से आपको धन लाभ हो सकता है, विदेशों में आप सेटल भी हो सकते हैं, या फिर आप विदेशों से आए हुए धन से अपनी प्रॉपर्टी खड़ी करेंगे। तो ये आपके लिए रहेगा रिजल्ट। उसके बाद हम बात करेंगे जिनका राहु 7th हाउस में। 7th हाउस में अगर आपका राहु है तो आपका जो ट्रांजिट का राहु है वो 4th में आ रहा है, और 4th में जब आ रहा है तो ये जो आपका ऑब्सेशन था 7th हाउस को लेके, वो ऑब्सेशन कहीं ना कहीं 4th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। 4th हाउस में शिफ्ट होने की वजह से आपको घर में बहुत सारे लग्जरियस आइटम चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान, अच्छा भवन चाहिएगा। ये सब राहु आपको देगा और इन सब के लिए आप में ऑब्सेशन पैदा करेगा। तो कुल मिलाकर यही हम कह सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा
थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके साथ ही ये राहु भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल या फॉरेन ट्रेवल के लिए जिम्मेदार है। अब केतु आपका होगा प्रथम भाव में, और आपका जो केतु आ रहा है वो आ रहा है ट्रांजिट का 10th हाउस में। इस वजह से जॉब में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जॉब को लेके थोड़ा सा अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे जिनका राहु अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव में अगर आपका राहु स्थित है तो ये हो जाता है यहाँ पर कन्या का राहु, और कन्या का राहु है तो ये 3rd हाउस में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देता है। और कहीं ना कहीं जो एक तरह से हम ये मानकर चलते हैं कि राहु यहाँ पर है तो आप एक तरह से इन लॉज से थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेंगे और कुछ अकल्ट नॉलेज की तरफ जाएंगे, कुछ साइंटिफिक रिसर्च की तरफ जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव हो। आप स्पाई कर सकते हैं, आप सेक्रेट मैसेंजर हो सकते हैं, मैसेज भेजने वाले हो सकते हैं। गोपनीयता बहुत ही ज़रूरी होगी आपके काम में, तो ऐसा काम आपके पास रहेगा राहु जब अष्टम में। अब जो राहु आपका ट्रांजिट का आ रहा है वो 4th में ट्रांजिट करेगा। 4th में ट्रांजिट करने से राहु 4th हाउस के प्रति आपका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आपको आपके जो भी पड़ोस वाले हैं उनसे सपोर्ट मिलेगा और आप लग्जरियस चीज़ों के बहुत ज़्यादा फॉन्ड हो जाएंगे। तो घर में आप बहुत सारे आइटम्स ऐसे परचेज़ कर सकते हैं जो लग्जरियस हों और आप काफ़ी कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट अपने घर में करेंगे। हो सकता है कि आप घर से बाहर चले जाएं। तो ये जो ट्रांजिट है वो राहु का वो ऑब्सेशन देगा आपको, और ऑब्सेशन वो लग्जरियस आइटम्स के प्रति देगा, घर के प्रति देगा। इसके अलावा केतु आपका यहाँ पर 2nd में है। केतु 2nd में है तो तब तक यहाँ पर आपका ट्रांजिट का केतु 10th में है। ये जॉब से और धन संचय से डिससेटिस्फेक्शन को दिखा रहा है। ये जो 10th का केतु है वो दिखाता है कि आपके पास ठीक से जॉब नहीं रहेगी, आपको लेटर लाइफ में अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन फ़िलहाल आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो 4th हाउस करा हुआ है वो कहीं ना कहीं ये अष्टम से जुड़ा हुआ है, और अष्टम से जुड़ा हुआ है तो आपके जो घर है वहाँ पर आपके घर में कुल मिलाकर ऐसे कुछ जासूसी काम भी हो सकते हैं, या ऐसी किसी की रुचि हो ऐसे कामों में, ये भी हो सकता है। तो ये राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो आपको काफ़ी लाभ देगा। केतु का यहाँ पर ट्रांजिट होने की वजह से जॉब में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे जिनका राहु इस प्रकार से 9th हाउस में स्थित है। तो यहाँ पर जिनका राहु 9th में स्थित है ये तुला राशि का राहु है, और तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है, और राहु ट्रांजिट भी शुक्र की ही राशि में करेंगे आपके 4th हाउस में। तो ये दूर की यात्रा दिखाता है, कोई धार्मिक यात्रा दिखाता है, फॉरेन ट्रेवल दिखाता है। और यहाँ का जो राहु है वो कुल मिलाकर जो 4th में ट्रांजिट कर रहा है ये घर से दूर तो आपको लेकर जाएगा ही। तो ये जो राहु है इसकी और इसकी हम जो तुलना करें तो आपको भाग्य का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है इस राहु के ट्रांजिट में, और आप कुछ लग्जरियस चीज़ों के पीछे दौड़ेंगे, आप ऐसो आराम चाहेंगे अपने लाइफ में, आप बहुत अच्छा घर चाहेंगे, और कहीं ना कहीं घर से आपका लगाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर आपकी फॉरेन ट्रेवल हो सकती है, फॉरेन से अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। कुछ धार्मिक काम करना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं लंबी दूरी की, वो भी आपकी हो सकती है। इस समय में आप फॉरेन जाएंगे तो अपने हायर एजुकेशन को लेके जा सकते हैं, आप या सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं, या कहीं किसी बड़े फेमस मंदिर में आप दर्शन करने भी जा सकते हैं। तो ये फॉरेन से लाभ देने में काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर जब राहु होता है तो केतु होता है आपका 3rd में, और केतु 3rd में यहाँ पर ये मंगल की राशि में है, और जो राहु ट्रांजिट जो केतु ट्रांजिट कर रहा है वो भी आपका मंगल की ही राशि में वृश्चिक में करेगा। तो ये एक तरह से जॉब से थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन देगा, जॉब में कुछ चेंजेस आ सकते हैं और बड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी जिनका राहु 9th में। अब जिनका राहु 10th हाउस में स्थित है उनके लिए क्या रहेगा। देखिए 10th हाउस में अगर राहु स्थित है तो आपकी जो ट्रांजिट वाली स्थिति और ये जो स्थिति है आपकी कुंडली में वो बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी जहाँ पर राहु ट्रांजिट कर रहे हैं गोचर से वहाँ पर आपके केतु स्थित हैं, और जहाँ पर आपके राहु बैठे हैं लगन कुंडली के वहाँ पर केतु ट्रांजिट करेंगे। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया था ऑपोजिट ट्रांजिट वाला, उसमें इसके बारे में बताया था।
तो अब जो ऑब्सेशन था, जहाँ पर आपका ऑब्सेशन था 10th हाउस को लेके, वो ऑब्सेशन आपका 4th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा राहु है, यहाँ पर 4th हाउस का राहु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं हम। तो आपको ये वाला राहु ज़्यादा रिजल्ट देगा इस समय में। अगर आपको राहु की दशा भी चल रही है तो और भी आपको रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर केतु की दशा चल रही है तो केतु के रिजल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ऑपोजिट स्थिति है, तो कई बार आप अपने लग्जरी चीज़ों को लेके ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, कई बार आप अपना घर है, घर को लेके, महंगी गाड़ी को लेके, इनके प्रति आप बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में चले जाएंगे। यहाँ पर केतु जो कि यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं 10th में, तो आपका ऑब्सेशन जॉब के लिए भी रहेगा और जॉब में आप अच्छे से अच्छा करना चाहेंगे। केतु यहाँ पर थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन देगा जॉब से, तो ऐसी स्थिति में आपको जॉब बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये ऑपोजिट ट्रांजिट है, और ऑपोजिट ट्रांजिट में क्या हो जाता है कि आपका पूरा एक्सिस बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है राहु केतु का। जो आपका एक्सिस 10th 4th का बना हुआ था वो अब 4th 10th का हो गया, और जो ट्रांजिट का राहु है वो ज़्यादा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में ज़्यादा मजबूत है। तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर मैटर करेगी। शुक्र कितना अच्छा आपकी कुंडली में, उसके हिसाब से भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर शुक्र आपका बहुत अच्छा है तो आपको सब सुख यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करेंगे जिनका राहु 11th हाउस में स्थित है। 11th में अगर आपका राहु है तो ये नीच का हो जाता है यहाँ पर, और केतु भी यहाँ पर नीच का हो जाता है पंचम में। ऐसी स्थिति में आपका राहु ट्रांजिट कर रहा है आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है तो ये आपको अपने घर से लगाव देगा, घर से कहीं दूर जाने के चांसेस बनाएगा, और आपके नेटवर्क सर्कल से आपको बहुत लाभ होगा, कहीं ना कहीं आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आपके लिए सोशल फेम बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, और आप सोशल नेम फेम कमाना चाहेंगे, पाना चाहेंगे किसी भी तरीके से। अब जब राहु 4th में ट्रांजिट करेगा तो केतु करेगा 10th में ट्रांजिट, और केतु आपका पंचम में बैठा है, तो हो सकता है आप अपने इंटेलेक्ट का, आप अपनी बुद्धि का सही प्रकार से यूज़ नहीं कर पाएँ। जहाँ पर आप जॉब करते हैं, जॉब में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर राहु केतु की स्थिति नीच की हो गई, इस वजह से आपको नॉर्मल ही रिजल्ट रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे जिनका राहु 12वें भाव में स्थित है। अगर आपका राहु 12वें भाव में स्थित है कुंभ लगन के लिए, तो ये मकर राशि का राहु हो जाता है, और मकर में राहु ठीक ही रिजल्ट देता है। यहाँ पर जो केतु हैं वो आपके लिए 6th हाउस में स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ जो ट्रांजिट का राहु है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, और आपका 12वें भाव का राहु भी किसी से कम नहीं है, लेकिन ये भाव 12वां है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, आप फॉरेन से बड़ा लाभ पा सकते हैं, आप फॉरेन से लग्जरी चीज़ें पा सकते हैं, फ़ौरन के साथ जुड़ सकते हैं, आप फ़ौरन जा सकते हैं। कोई भी इलीगल काम इस समय में ना करें तो अच्छा रहेगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये यहाँ पर हमने राहु के बारे में डिस्कस किया। अब आपको ये जॉब से डिससेटिस्फेक्शन देगा जहाँ भी आप जॉब करते हैं। इसके अलावा आपको शुरुआत में भी बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों की तरफ ये लेकर जाएगा। तो हो सके जहाँ तक आप इस समय को एंजॉय ज़रूर करिए, और ये काफ़ी अच्छा ट्रांजिट हम कह सकते हैं राहु का। काफ़ी लंबे समय बाद राहु ट्रांजिट करते हैं, 18 महीने का इनका टाइम पीरियड होता है। तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।